जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भक्त चरित्र में श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी के बारे में सुनेंगे। रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बादग्राम में विक्रम संवत 1559 वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी के 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशव दास जी जो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नृसिंह आश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुल दीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे। इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड साहब से हुआ सा। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशु काल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा नाम सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलने पर पौधे हुए श्री राधा सुधा निधि का स्तवन किए गान किया था, जिसे इनके ताऊ स्वामी श्री नृसिंह आश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। इनके बालपन की कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने 2 गौर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सुसज्जित किया। कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणत कर दिया। इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातःकाल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने सेव्य श्री राधाकांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रहों में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में राधा जी को देखा। सोचा वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार धराने में भूल हो गई है। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारा, परंतु तुरंत ही अपने आप को श्रृंगार भी बदलने लगा। तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है। निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है। एक बार श्री व्यास जी ने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे बहुत से दोने थाल में रखे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ गई। पूजन के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी और माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को तो अपार दुख हुआ ही, सारे नगरवासी व्याकुल हो उठे। व्यास जी तो व्याकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा। कुछ ही क्षणों के पश्चात लोगों ने देखा कि कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजूल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा श्री अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर का निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए। तदंतर श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया और बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रस में नामकरण किया श्री नवरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी की पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृष भानुनंदिनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए, अपनी रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्रदान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।